संगत जी, राधा स्वामी जी, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर इंसान की बाहरी खूबसूरती उसकी असली पहचान नहीं होती। आज हम एक ऐसी सच्ची बात पर मनन करेंगे जो बाहर से तो साधारण लगती है, लेकिन उसके भीतर गहरी रूहानी सीख छिपी है। ये बात एक ऐसे सत्संगी की है जिसे दुनिया ने नकार दिया, लेकिन उसने परमार्थ के रास्ते पर चलकर वह मुकाम हासिल किया जो विद्वान लोग भी नहीं कर पाते। एक शांत स्वभाव की सीधी सादी बहन जी सत्संग में आया करती थी, लेकिन उनका व्यवहार सबसे अलग था। वह जब भी संगत में आती तो किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि वह खुद से ही बात करती रहती थी। कई बार वह सेवा करते करते कुछ बुदबुदाने लगती। संगत के लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते, कुछ मुंह फेर लेते और कुछ उन्हें पागल तक कह देते। पर संगत जी, जिसको दुनिया ना समझती है, वो परमात्मा के दरबार में सबसे करीब होते हैं। कहते हैं ना कि सीधे लोगों के साथ मालिक खुद खड़े होकर उनकी ताकत बन जाते हैं। गुरबाणी भी तो यही कहती है, जिना अंदर नाम न विसरे ते मुख उज्जल काया उजली। जिनके अंदर रब का नाम बसा होता है, उनका चेहरा भी उजला होता है और जीवन भी। वो बहन हर दिन सत्संग में आती थी, बिना चाहे गर्मी हो या सर्दी, चाहे लोग कुछ कहें या अनदेखा करें, उन्होंने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ना किसी से शिकायत की, ना कोई बहस की, बस आती रही, बैठती रही, सेवा करती रही। एक दिन उन्होंने धीरे से जथेदार जी से पूछा, भाई साहब, क्या मुझे भी नाम मिल सकता है? ये सवाल बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जो इंसान अपमान झेलता है, तिरस्कार सहता है, जब वो रब से जुड़ने की इच्छा जगताता है, तो वो बात सीधी आत्मा से निकलती है। उनके भीतर सच्ची प्यास है, ना दिखावे की, ना किसी स्वार्थ की, बस एक मासूम जिज्ञासा कि क्या रब मुझे भी अपना सकता है। जब ये बात संगत की कमेटी में रखी गई तो उनके व्यवहार की वजह से समझा गया कि इस बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनको नाम नहीं दिया जा सकता, जबकि नाम तो आत्मा की तड़प और भाव देखकर दिया जाता है। दिमाग का इसमें कोई काम ही नहीं, सिर्फ भाव मायने रखता है। गुरबाणी भी तो कहती है, अंतर गुर आराधना जीवा जप गुरु नाम। जिसके अंदर में गुरु का ध्यान है, जिसकी जीभ पर गुरु का नाम है, वही सच्चा साधक है। काफ़ी कहने सुनने के बाद किसी तरह उन्हें नाम की बख्शिश हुई और साथ ही उन्हें समझाया गया कि आप रोज थोड़ा समय बैठकर जो नाम मिला है उसका बिना आवाज़ किए मन में ही जाप किया करना। कोई सवाल नहीं पूछना, कोई शंका नहीं रखनी, बस शांति से बैठना और विश्वास के साथ मालिक को पुकारना। उस बहन ने जैसा समझाया था बिल्कुल वैसे ही किया, ना एक दिन छोड़ा, ना कोई सवाल किया। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले जो हर समय कुछ बोलती रहती थी, अब शांत हो गई थी। पहले जिनकी आंखें भटकती थी, अब उनमें स्थिरता आ गई थी। उनके चेहरे पर अलग ही चमक आने लगी थी। अब जब वह संगत में बैठती, लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे कि ये वही है जिसे लोग पागल समझते थे। यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आया था। जैसे गुरबाणी का भी फरमान है, मन ही ते सब कुछ होवे, जे मन बूझे कोई।
मन से ही सब कुछ होता है, बस कोई मन की गहराई को समझे। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान, पढ़ाई, तर्क या विशेष योग्यता से रूहानी ऊंचाई पाई जा सकती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि श्रद्धा और निम्रता ही वो चाबी है जिससे रूहानी दरवाजा खुलता है। इस बहन ने वो रास्ता पकड़ा जिसे दुनिया आसान नहीं मानती। चुप रहकर रब का नाम लेकर रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलती चली गई। उनके साथ कोई जादू नहीं हुआ, ना कोई चमत्कार दिखा। बस उन्होंने अपने गुरु की बात पर विश्वास किया और अपने मन को उसी राह पर लगाया। आज वह वही बहन है, लेकिन उनका चेहरा कुछ और कहता है। उनकी आंखों में जो गहराई है वह पढ़े लिखे विद्वानों में भी कम ही दिखती है। संगत जी, रूहानी रास्ता सभी के लिए खुला है। व्यक्ति समाज में कैसा भी हो, अगर उसका दिल साफ है और गुरु के कहे पर चलने की हिम्मत है तो रब उसे वहीं से उठा लेता है जहां दुनिया उसे छोड़ देती है। सोचिए, जिसका हाथ परमात्मा ने थाम लिया उसे दुनिया क्या ही दे सकती है। अब हम जानते हैं उस बहन के भीतर असल में क्या बदलाव आया था और कैसे ध्यान ने उनकी आत्मा को सहारा दिया। जिस दिन उन्होंने नाम लेकर सिमरन शुरू किया, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू हो गई थी। वो रोज एक कोने में चुपचाप बैठती थी, ना किसी से बात, ना किसी से शिकवा, बस खुद से खुद की एक मुलाकात होती थी। संगत जी, ध्यान कोई दिखावा नहीं होता, ये एक गहराई है जहां हम अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देते हैं। वो बहन अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उनकी चाल में ठहराव था, उनकी आंखों में एक शांति थी और उनके शब्दों में कोई हड़बड़ी नहीं। उसका मन अब मालिक के नाम में रम गया था, जो कि सिमरन का चमत्कार था। हम सब जो देखने में शांत और समझदार दिखते हैं, असल में अंदर से अपने ही विचारों से टूटे हुए हैं, थके हुए हैं। मन दिन भर इधर उधर भागता रहता है, सुकून का कोई पल नसीब नहीं होता। दूसरी तरफ जो सिमरन करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा बोलने लगती है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ध्यान करने से दिमाग की ऊर्जा संतुलित होती है, पर सतगुरु ने तो यह बात सदियों पहले कह दी थी। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐ मन, तू खुद परमात्मा का स्वरूप है, बस खुद को पहचान। वो बहन अब ना किसी से डरी हुई दिखती थी, ना टूटी हुई, बल्कि अब कई नई संगतें उनके पास बैठने लगी थी, उनसे बात करने लगी थी। वह किसी को प्रवचन नहीं देती थी, लेकिन उनकी शांति खुद एक संदेश बन गई थी। कई बार लोग उनके पास आकर पूछते, बहन जी, आपने कैसे इतना सुकून पा लिया? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मैंने सिर्फ एक काम किया, मैं सिमरन में समय देने लग गई और अब यही मेरा सहारा बन गया। ध्यान में बैठना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये तो बस उस अंतर की ओर लौटने का रास्ता है जहां मालिक पहले से बैठा है। वो बहन अब सत्संग में सबसे पहले आती और सबसे अंत में जाती। वह सेवा भी करती, पर अब उनके हाथों में जल्दबाजी नहीं होती। अब वह जो भी करती पूरे जोश से करती। उन्होंने खुद को पूरी तरह उस नाम में डुबो दिया था जो उसे गुरु ने दिया था। उनके पास ना कोई किताब थी, ना कोई तर्क। अब वह केवल अनुभव की जुबान बोलती थी, और उनका सबसे बड़ा अनुभव यही था, जब इंसान अपनी भीड़ से हटकर खुद के साथ बैठता है तो वह अपने अंदर का दरवाजा खोलता है। अब वह बहन एक आदर्श बन गई थी
और सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने कभी आदर्श बनने की कोशिश की ही नहीं थी। उन्होंने बस खुद को मालिक के रंग में रंग लिया। परमार्थ का रास्ता उतना कठिन नहीं है जितना हमने इसे समझ लिया है। असल में ये रास्ता बहुत ही सहज है, बस मन की सच्चाई और एक सच्चा लगाव चाहिए। मालिक बहुत मेहरबान है, वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। जब हम उसे सच्चे भाव से पुकारते हैं तो वह हर कदम पर हमारा साथ देता है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परमात्मा ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो बुरे से बुरे समय में भी हमें टूटने नहीं देता। जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है तब भी उसी की कृपा से हम साहस और धैर्य बनाए रखते हैं। उसकी रहमत से हम जीवन के बड़े बड़े तूफानों से भी सही सलामत बाहर निकल आते हैं। दरअसल मालिक की कृपा में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे समर्पण में है। मालिक तो खुद हमारी उड़ीक करते हैं कि कब हम उसकी शरण में आएं। हमें उस मालिक से मिलाने के लिए ही महापुरुष इस धरती पर आते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। वह रास्ता जिस पर चलकर हम सचखंड पहुंचते हैं। हम ही हैं जो खुद को पूरी तरह उस मालिक के हवाले नहीं कर पाते, क्योंकि दुनियावी झंझटों ने हमें इस कदर जकड़ लिया है कि हम अपने मूल स्वरूप को ही भूल गए हैं। हमने इस माया के संसार को ही स्थायी सच मान लिया है। दिन रात हम दुनियावी कामों के पीछे भागते रहते हैं, जो काम हमारे मरने के बाद भी कभी खत्म नहीं होते और ना ही कभी खत्म होंगे। हमें ही समय निकालना है और संगत जी, जब भाव सच्चा हो तो समय निकल ही आता है। मेरे जैसे बहुत ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि हम भजन सिमरन तो करना चाहते हैं लेकिन हमें समय ही नहीं मिलता। सोचने की बात है कि हमें सिर्फ मालिक की याद के लिए ही समय क्यों नहीं मिलता। बाकी सब कामों के लिए हम बिना किसी किंतु परंतु किए समय निकाल लेते हैं। फिर वह काम हमारे हो, हमारे परिवार में से किसी के। EY की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय लोग सोशल मीडिया, गेमिंग और रील्स देखने में प्रतिदिन 5 घंटे बिताते हैं। माफ कीजिएगा, ये कोई उपदेश नहीं, बस एक उदाहरण है कि हम जिस चीज के साथ जुड़ते हैं उसको समय देते हैं। और आज का हर इंसान इंटरनेट और फोन से जुड़ा है और ये हमारी जरूरत भी है। पर संगत जी, हमें अपनी आत्मा की जरूरत को भी ध्यान में रखना है। जो सुकून चाहती है वह सुकून सिर्फ परमार्थ के रास्ते पर चलकर ही मिल सकता है। हम चाहते हैं मालिक हमें सब कुछ दे, लेकिन हम खुद उसको उसका ही समय नहीं दे पाते, जबकि हमारा ये जन्म ही भजन सिमरन के लिए हुआ था। ये दुनिया सिर्फ एक पड़ाव है, एक रास्ता है असली घर की ओर लौटने का रास्ता। इस जीवन का असली उद्देश्य यही है, आत्मा की पहचान करना और उस सच्चे मालिक से फिर से जुड़ जाना। ये शरीर हमें एक अवसर के रूप में मिला है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए मिला है, और ये अवसर केवल भजन सिमरन से ही सार्थक हो सकता है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो आत्मा की खोई हुई शक्ति वापस आने लगती है। शब्दों का शोर थम जाता है। एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जहाँ विचार भी नतमस्तक हो जाते हैं। उसी मौन में बैठकर मन धीरे धीरे पिघलता है, दुख और भ्रम उतरते हैं और फिर आत्मा की असली पहचान उभरती है। हमें ये अनुभव होता है कि हम केवल शरीर नहीं है,
हम एक चेतन आत्मा हैं जो मालिक की एक अमूल्य झलक है। हमारा असली भोजन, असली ऊर्जा सिर्फ नाम की मिठास है। कई बार शब्द बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन आत्मा का मौन बोलने लगता है। जैसे इस बहन ने सच्चे भाव से नाम सिमरन किया। अब भले ही वे ज़्यादा ना बोले, लेकिन उसका चेहरा कहता है वह खुद से मिल आई है। उसकी आंखों में शांति है, उसके चेहरे पर स्थिरता है। यही तो असली जीवन है। जब इंसान बाहर के उत्तरों को छोड़कर भीतर के मौन में उतरता है और उसकी आत्मा खुद कहती है अब मैं जान गई हूँ मैं कौन हूँ। तो आइए संगत जी, हर दिन कुछ समय निकालिए उस मौन के लिए, उस नाम के लिए जिसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई बनावट, बस सच्चाई है, सादगी है और मालिक की मौजूदगी है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है, क्योंकि मालिक की सबसे गहरी आवाज़ हमें बाहर से नहीं, हमारे भीतर से सुनाई देती है। और उसे सुनने का एकमात्र साधन नाम, सेवा और सिमरन है। संगत जी, अगर आपको हमारा आज का ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अगले रूहानी सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।